नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सभी ग्रहों में सर्वाधिक शुभ फल देने वाले देवगुरु बृहस्पति 14 सितंबर को राशि परिवर्तन करेंगे। राशि परिवर्तन करके मकर राशि में गोचर करेंगे और नीच भंग राजयोग का निर्माण करेंगे। देवगुरु के इस डबल नीच भंग राजयोग का प्रभाव 14 सितंबर से 21 नवंबर तक रहेगा। देवगुरु के इस डबल नीच भंग राजयोग का कुंभ राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये वीडियो केवल देवगुरु के नीच भंग राजयोग से संबंधित है। अगर आप कुंभ राशि के जातकों के लिए माह सितंबर का संपूर्ण विश्लेषण जानना चाहते हैं तो इसका एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, उसका लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से देख लीजिएगा। साथ ही साथ कुंभ राशि के जातकों पर शनिदेव की 7.5 का प्रथम चरण भी चल रहा है, तो 7.5 से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। 7.5 पर भी एक वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है और उसका लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से ज़रूर देख लीजिएगा। 7.5 को लेकर के आपके मन में जो भी शंकाएं हैं वो बिल्कुल दूर हो जाएंगी। वीडियो के अंत में हम आपके पिछले वीडियोस पर जो आपने कमेंट्स किए हैं, आपने जो शंकाएं की हैं, उनका भी समाधान करेंगे और साथ ही साथ इस वीडियो पर जो आपके कमेंट्स आएंगे उन्हें अगले वीडियो में मैं आपकी शंकाओं का समाधान प्रस्तुत करूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप 7.5 वाला वीडियो अवश्य देखिएगा, उससे आपको बहुत लाभ होगा। आगे बढ़ने से पहले देवगुरु बृहस्पति के बारे में जानना ज़रूरी है। नीच भंग राजयोग क्या होता है ये जानना ज़रूरी है, और नीच भंग राजयोग कैसे बनता है ये जानना ज़रूरी है। जब ये चीज़ आप समझ लेंगे तभी आप नीच भंग राजयोग के प्रभाव को अच्छे से समझ पाएंगे। देवगुरु को सभी ग्रहों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है और सबसे अधिक पूजनीय ग्रह भी देवगुरु ही हैं। देवगुरु का प्रभाव अत्यंत शुभ होता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, किम कुर्वन्ति सर्वग्रह यस केंद्रे बृहस्पति, अर्थात जिसके केंद्र में देवगुरु स्थित हैं उसका अन्य ग्रह कुछ भी नहीं कर सकते। देवगुरु का इतना अधिक महत्व है कि अगर आपकी कुंडली के केंद्र के भाव में देवगुरु स्थित हैं तो दूसरे ग्रहों का कोई भी अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। देवगुरु ज्ञान, धन, मान सम्मान, संतान, शिक्षा, धर्म और सत्कर्म के कारक हैं। ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु को सर्वाधिक शुभ ग्रह की संज्ञा दी गई है। देवगुरु का कुंडली में बलवान होना ही अपने आप में एक श्रेष्ठ राजयोग के समान है। कुंडली में बलवान गुरु कई दोषों को दूर कर देते हैं, साथ ही साथ जीवन में मान सम्मान, उच्च पद, उत्तम संतान, कोर्ट कचहरी में विजय और हर प्रकार के भौतिक और आध्यात्मिक सुखों को प्रदान करते हैं। कुंडली के सभी भावों में, केंद्र के भावों में देवगुरु हों। कुंडली के 5 भाव ऐसे हैं जिसमें अगर देवगुरु गोचर कर रहे हों तो सारे दोषों का शमन कर देते हैं। पहले भाव, चौथे भाव, 5वें भाव, 9वें भाव और 10वें भाव में सभी दोषों को दूर करते हैं। साथ ही साथ कुंडली के द्वितीय और एकादश भाव, धन भाव और लाभ भाव में भी बहुत अच्छे फल देते हैं। ऐसे देवगुरु 14 सितंबर को नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। 14 सितंबर को देवगुरु राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि से मकर राशि में गोचर करेंगे। मकर राशि में गुरु नीच के होते हैं। ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि जिस राशि में कोई ग्रह नीच की स्थिति में है उसी राशि में दूसरा ग्रह उच्च की स्थिति में हो तो उस ग्रह का जो कि नीच की स्थिति में है उसका नीच भंग हो जाता है और नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है। मकर राशि में शनिदेव उच्च की स्थिति में है और देवगुरु जब 14 सितंबर को मकर राशि में गोचर करेंगे तो नीच के होंगे। ऐसे में
उच्च की स्थिति वाले शनि के कारण देवगुरु का नीच भंग होगा और नीच भंग राजयोग बनेगा। आइए इसके प्रभावों के बारे में बात करते हैं। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु मकर राशि में 14 सितंबर को गोचर करेंगे और आपके कुंडली के द्वादश भाव में गोचर करेंगे। मकर राशि में देवगुरु नीच के हो जाते हैं। शनिदेव भी मकर राशि में गोचर कर रहे हैं और स्वराशि के हैं। ज्योतिष शास्त्र में ये व्यवस्था है कि अगर कोई ग्रह नीच की स्थिति में गोचर करे तो वह जिस राशि में गोचर कर रहा है उस राशि का स्वामी अगर उसी राशि में गोचर करे तो नीच भंग हो जाता है और नीच भंग राजयोग बनता है। देवगुरु 14 सितंबर को मकर राशि में गोचर करेंगे, नीच की स्थिति में होंगे। शनिदेव भी मकर राशि में ही गोचर कर रहे हैं, स्वराशि के हैं, इसलिए देवगुरु का नीच भंग होगा और नीच भंग राजयोग बनेगा। दूसरी बात, ज्योतिष शास्त्र में यह भी व्यवस्था है कि अगर कोई ग्रह जो नीच की स्थिति में है, अगर वह कुंडली के 6ठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव में गोचर करे तो उसका स्वतः नीच भंग हो जाएगा। तो इस तरह से देवगुरु का 2 तरीके से नीच भंग हो रहा है और डबल नीच भंग राजयोग का निर्माण हो रहा है। विशेष बात यह है कि देवगुरु आपकी कुंडली के 2 महत्वपूर्ण भाव, लाभ भाव और धन भाव के स्वामी हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि धन की ही सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। आज के युग में धन के बगैर कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। धन के बगैर आज के समय में शिक्षा भी नहीं प्राप्त की जा सकती है। ज्ञान का महत्व है, बहुत अधिक महत्व है, लेकिन ज्ञान या शिक्षा का भी व्यावसायीकरण हो चुका है। बगैर पैसे के आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में, किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में या किसी भी उच्च शिक्षण संस्थान में आपका एडमिशन नहीं हो सकता है। तो धन की तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और देवगुरु नीच भंग राजयोग की स्थिति में आपके लाभ भाव, जहाँ से आपकी इनकम का विचार किया जाता है, और धन भाव के स्वामी हैं। इसके बाद देवगुरु की दृष्टियों की बात करें, क्योंकि देवगुरु जहाँ पर गोचर करते हैं उस भाव को तो प्रभावित करते ही हैं, उससे कहीं अधिक उस भाव को प्रभावित करते हैं जहाँ पर दृष्टि पड़ती है। तो देवगुरु की पंचम दृष्टि आपके सुख भाव पर पड़ रही है, सप्तम दृष्टि 6ठे भाव पर, नवम दृष्टि 8वें भाव पर पड़ रही है। तो देवगुरु इन तीनों भावों को भी प्रभावित करेंगे। तो चलिए एक एक बिंदु पर चर्चा करते हैं विस्तार से। देवगुरु के साथ शनिदेव भी गोचर कर रहे हैं। शनिदेव और देवगुरु का ये जो योग है ये अत्यंत दुर्लभ योग है, क्योंकि देवगुरु 1 वर्ष में राशि परिवर्तन करते हैं, शनिदेव 2.5 वर्ष में राशि परिवर्तन करते हैं। तो ऐसी स्थिति में शनि और गुरु का ये जो संगम है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। शनिदेव आपके जीवन को किस तरह से प्रभावित करेंगे, इसके लिए मैंने शनि की 7.5 का वीडियो बना रखा है, लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप समझ लीजिएगा, आपकी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। आइए बात करते हैं, देवगुरु आपके कुंडली के एकादश भाव के स्वामी हैं, लाभ भाव के स्वामी हैं और द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देवगुरु आपके कुंडली के द्वादश भाव में नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। द्वादश भाव खर्चों का है, द्वादश भाव विदेश का है, द्वादश भाव विदेश यात्राओं का है, विदेश से धन का है, विदेश से लाभ का है और साथ ही साथ जेल, अस्पताल और दंड का भी है। द्वादश भाव में देवगुरु आपके स्वभाव को धर्म की ओर मोड़ेंगे। आपका स्वभाव धार्मिक होगा, निर्भीक स्वभाव होगा और परोपकार में आपकी अत्यंत रुचि होगी। चूँकि देवगुरु अत्यंत शुभ ग्रह हैं और अत्यंत सौम्य ग्रह हैं, तो आपके अंदर दूसरों की मदद करने की बहुत बड़ी इच्छा होगी। आप कई बार दूसरों की मदद के लिए कर्ज भी ले सकते हैं। इसका फल ये होगा कि लोग समाज में आपकी पूजा करेंगे, आपका सम्मान बढ़ेगा,
आपका यश बढ़ेगा, दान पुण्य धर्म के कार्यों में आपकी रुचि होगी। लेकिन देवगुरु आपका पैसा फालतू खर्च नहीं कराएंगे, फिजूल खर्ची नहीं होगी, अच्छे कार्यों में आप दिल खोल कर खर्च करेंगे। और चूंकि द्वादश भाव विदेश से संबंध रखता है, आप कई बार हवाई यात्राएं भी करेंगे, विदेश में प्रवास भी करेंगे, और साथ ही साथ विदेश से अगर आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है तो बहुत बड़ा आपको लाभ होगा। विदेश से आपको धन प्राप्त होगा, विदेश में आप हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, उच्च शिक्षा के लिए जा सकते हैं, और विदेश में आप सेटल भी हो सकते हैं। अगर आप चिकित्सक हैं, चूँकि द्वादश भाव अस्पताल का भी है, और अगर आप चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर हैं, नर्स हैं, कंपाउंडर हैं, पैथोलॉजी लैब चलाते हैं, मेडिकल स्टोर चलाते हैं, आपका नर्सिंग होम है, या इस तरह का चिकित्सा से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य करते हैं, तो आपको बहुत बड़ा लाभ होगा देवगुरु की कृपा से। अगर आप धर्मगुरु हैं, कवि हैं, लेखक हैं, शिक्षक हैं, या प्रकाशन के कार्य से जुड़े हुए हैं, संपादक हैं, तो भी आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। द्वादश भाव में देवगुरु उन जातकों को भी बहुत बड़ा लाभ देंगे जो कि किसी तरह का कोई शिक्षण संस्थान चलाते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, या उनके मेडिकल कॉलेजेज हैं, बीएड कॉलेजेज हैं, या इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, इस तरह के कॉलेज हैं, तो उन्हें भी बहुत बड़ा लाभ होगा। जीवन का मध्य भाग और उत्तरार्ध अत्यंत सुखमय होगा, पर्याप्त मात्रा में धन संपत्ति सोना वस्त्र होगा, और पिता के द्वारा भी धन प्राप्त होगा। देवगुरु आपके एकादश भाव लाभ भाव के स्वामी हैं। आइए इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर बात कर लेते हैं। अब तक का वीडियो देखने के बाद आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि ये राजयोग क्या है, क्योंकि मैं बार बार राजयोग शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, राजयोग पर ही बल दे रहा हूँ। तो पहले राजयोग समझ लेते हैं। जब तक आप राजयोग को नहीं समझेंगे तब तक देवगुरु के प्रभाव को नहीं समझ पाएंगे। राजयोग यानी ग्रहों का वो योग जो आपके जीवन में राजाओं जैसी सुख सुविधाएं लाता है। आपका जीवन राजाओं जैसा होगा। राजा के पास क्या होता है? राजा के पास अधिकार होता है, अथॉरिटी होती है, पावर होता है। तो ये सब देवगुरु की कृपा से आपके पास होगा, चाहे नौकरी में, चाहे शासन प्रशासन में, राजनीति में, या व्यापार में, हर जगह आपके पास पावर होगी। बड़े बड़े उद्योगपति, इंडस्ट्रियलिस्ट, कारपोरेट जगत की बड़ी बड़ी बिजनेस आइकॉन, ये सब उनकी कुंडली में बंद रहे अलग अलग राजयोगों के कारण ही इतने उच्च स्थान तक पहुंचते हैं। शासन सत्ता व्यवस्था की बागडोर भी इनके हाथों में रहती है। दूसरी बात, राजा के पास कोष होता है, कोष यानी धन। तो राजयोग के बनने पर आपको धन की कोई कमी नहीं होगी। और यहाँ तो देवगुरु लाभ भाव के स्वामी हैं और धन भाव के भी स्वामी हैं, तो धन आएगा भी और संचित भी होगा। धन का अबाध प्रवाह आपके पास होता रहेगा। तीसरी बात, राजा के पास राज्य होता है, तो यहाँ राज्य से तात्पर्य जमीन जायदाद भूमि भवन, ये सारी चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। चौथी बात, राजा के पास महामंत्री, मंत्री, सलाहकार होते हैं। आपके पास भी आपकी हेल्प के लिए आपको राज्य के बड़े अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। कहने का आशय ये है कि आपके संबंध राज्य के बड़े अधिकारियों, आईएएस, आईपीएस, मंत्री, विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधियों से बहुत ही स्ट्रांग होंगे और आपका हर कार्य बनता चला जाएगा। और अंतिम बात यह है कि पत्नी भी अत्यंत खूबसूरत होगी, पढ़ी लिखी होगी, धनाढ्य परिवार से होगी, और आपके बच्चे भी आज्ञाकारी और उच्च पदों पर होंगे। तो यही है राजयोग। और ऐसे राजयोग का निर्माण करने वाले देवगुरु की पंचम दृष्टि आपके सुख भाव पर पड़ रही है। आइए इसके प्रभाव के बारे में चर्चा करते हैं। द्वादश भाव में राजयोग का निर्माण कर रहे देवगुरु की
पंचम दृष्टि आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव सुख भाव पर पड़ रही है। चतुर्थ भाव में देवगुरु महाबली होते हैं। देवगुरु के बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, किम कुर्वन्ति सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति, अर्थात जिस जातक की कुंडली में केंद्र में देव गुरु विराजमान हों, उस जातक पर कुंडली के अन्य भाव में स्थित ग्रहों के अशुभ प्रभाव का कोई असर नहीं होता। देवगुरु की पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है तो कुंडली के छठे भाव, आठवें भाव या द्वादश भाव के अशुभ प्रभाव को बिल्कुल समाप्त करेंगे देवगुरु। साथ ही साथ शनि की 7.5 कुंभ राशि पर चल रही है, इससे भी आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। देवगुरु शनि के प्रभाव को समाप्त करेंगे। साथ ही साथ 7.5 में क्या उपाय करने हैं इसके संबंध में एक वीडियो मैंने पहले ही बना रखा है, लिंक दे रहा हूं, उसे ज़रूर देखिएगा। 7.5 को लेकर के आपके मन में जो भी शंकाएं हैं वो समाप्त हो जाएंगी। गोचर में चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ने से देवगुरु आपके बल बुद्धि में भी वृद्धि करेंगे। आप अत्यंत वाक्पटु होंगे, ज्ञानवान होंगे, धनवान होंगे, प्रतिभाशाली होंगे और समाज में मान सम्मान प्राप्त होगा। परिवार के मुखिया के रूप में आप अपने कुल खानदान के मान सम्मान यश में वृद्धि करेंगे। भाई बहनों परिवारीजनों का स्नेह और सम्मान आपको प्राप्त होगा। चतुर्थ भाव में देवगुरु के बारे में कहा गया है शास्त्रों में, सुखे जीवे सुखी लोके सुभगो राजपूजितः विजितारिः कुलाध्यक्षो गुरुभक्तस्य जायते, अर्थात ऐसा जातक अत्यंत रूपवान होता है, प्रतिभाशाली होता है, संसार के सभी सुखों का उपभोग करता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला, अपने परिवार अपने कुल का मुखिया होता है और गुरु का भक्त होता है। चतुर्थ भाव पर देवगुरु की दृष्टि आपको महत्वाकांक्षी बना देगी और आप अपने उद्यम अपने परिश्रम से अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा भी करेंगे। माता पिता गुरु और वृद्ध जनों का सम्मान कीजिए। देवगुरु की कृपा दृष्टि आपको निरंतर मिलती रहेगी। शुभ कार्य करना, अच्छे कार्य करना ये आपके स्वभाव में होगा। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। माता का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। आपका घर बहुत बड़ा होगा और सभी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण होगा। सरकारी आवास का भी सुख प्राप्त होगा। आप पैतृक संपत्ति को सुरक्षित रखेंगे और उसमें निरंतर वृद्धि करेंगे। अपने हाथों से मकान का निर्माण करेंगे। आपकी वृद्धावस्था अत्यंत सुखमय होगी। ज़मीन जायदाद पर्याप्त मात्रा में होगी और बाग बगीचा भी होगा। आप सरकारी नौकरी करेंगे और सरकार में उच्च पद पर होंगे। आप कोई ऐसा पद धारण करेंगे जिसका पब्लिक से सीधा संबंध हो। आइए छठे भाव पर देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है, इसका क्या प्रभाव होगा इस पर विचार करते हैं। देवगुरु और शनि का जो ये संयोग है द्वादश भाव में, ये आपके जीवन से रोग ऋण और शत्रुओं का विनाश कर देगा, क्योंकि शनि देव की दृष्टि भी छठे भाव पर पड़ रही है और देवगुरु की दृष्टि भी छठे भाव पर पड़ रही है। छठे भाव से रोग ऋण शत्रु विघ्न बाधाओं इलीगल एक्टिविटीज़ का विचार किया जाता है। शनिदेव की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है उस भाव का सुख नहीं मिलता, तो रोग ऋण शत्रु विघ्न बाधाओं का सुख तो आपको मिलेगा ही नहीं। सीधा सा अर्थ ये हुआ कि शनिदेव आपके रोगों को समाप्त करेंगे, आप पर जो कर्ज है वो समाप्त कर देंगे और आपके मार्ग में आने वाली विघ्न बाधाओं को भी समाप्त करेंगे। चूँकि देवगुरु लाभ भाव और धन भाव के स्वामी हैं, तो आपको धन की कहीं से कहीं कोई कमी नहीं होगी, तो कर्ज का भी कोई नामो निशान नहीं होगा। बात करें अष्टम भाव की, तो अष्टम भाव कुंडली का सबसे खराब भाव माना जाता है और अष्टम भाव से मृत्यु का मृत्यु तुल्य कष्ट का विचार किया जाता है। अष्टम भाव से ज्योतिष आध्यात्म अतीन्द्रिय ज्ञान का भी विचार किया जाता है। अष्टम भाव से
जमीन के नीचे के पदार्थों का भी विचार किया जाता है और अष्टम भाव से अनुसंधान रिसर्च का भी विचार किया जाता है। छठे भाव पर देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है और शनिदेव की दृष्टि भी पड़ रही है। शनिदेव आयु के कारक होते हैं, तो आपकी आयु में वृद्धि करेंगे, आपको दीर्घायु बनाएंगे। दूसरी बात, देवगुरु की दृष्टि पड़ने से आपके जीवन में किसी तरह की कोई भी दिक्कत आएगी तो आपको दैवी सपोर्ट मिलेगा। अष्टम भाव पर देवगुरु की दृष्टि पड़ने से कितनी भी कठिन परिस्थिति होगी, देवगुरु आपको उससे बाहर निकाल लेंगे। आपकी पिछली जितनी भी परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी। खास करके धन संबंधी तो कोई समस्या रहेगी ही नहीं, क्योंकि देवगुरु धन भाव और लाभ भाव के स्वामी हैं, तो धन भी आएगा और धन का संचय भी होगा। देवगुरु ज्ञान धन बुद्धि के कारक हैं, तो ज्योतिष रिसर्च अनुसंधान पराविज्ञान आध्यात्म के क्षेत्र से जुड़े हुए जातकों को उनके क्षेत्र में नई नई उपलब्धियां प्राप्त होंगी। आपकी रुचि योग में बढ़ेगी। तीर्थ यात्राओं की इच्छा थी तो वो इच्छा पूरी होगी। आपका मन शांत और स्थिर रहेगा। किसी वसीयत या पैतृक संपत्ति से आपको धन लाभ होगा। हालांकि आपकी भाग्योन्नति विदेश यानी घर से बाहर निकलने पर ही होगा। ससुराल पक्ष का से भी आपको धन का लाभ मिलेगा। पारिवारिक जनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा और उनके सहयोग से आपको लाभ भी होगा। कुंडली का अष्टम भाव भूमि से नीचे के पदार्थों का भी होता है, तो ऐसे जातक जो कि मेटल एंड मेडिसिन, केमिकल प्रोडक्ट, डीजल, गैस, माइंस एंड मिनरल्स के कार्यों से जुड़े हुए हैं, उत्पादन, ट्रांसपोर्टेशन या विक्रय करते हैं, उन्हें बहुत बड़ा लाभ होगा। पुरातत्व रिसर्च, ज्योतिष अनुसंधान और रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र से जुड़े हुए जातकों को भी नई नई उपलब्धियां प्राप्त होंगी उनके क्षेत्र में। जो जातक ऑटोमोबाइल, ट्रांसपोर्ट, स्क्रैप, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल से जुड़े हुए हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क से जुड़े हुए हैं, उन्हें भी बहुत बड़ा लाभ होगा। और अगर वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, तो इनके जीवन में भी बहुत बड़ी प्रगति होगी। तो इस तरह से मैंने देवगुरु के नीचभंग राजयोग के प्रभाव के बारे में चर्चा कर ली है। अब आइए बात करते हैं आपके कमेंट्स के बारे में। आप लोगों के ज़्यादातर कमेंट हेल्थ इश्यूज़ को लेकर के आए हैं, मनी प्रॉब्लम्स को लेकर के आए हैं और सरकारी नौकरी से संबंधित हैं। जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है तो स्वास्थ्य के कारक मंगल और शनिदेव हैं। आपकी कुंडली में अगर मंगल और शनिदेव कमज़ोर स्थिति में हैं तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी। मंगल और शनिदेव को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप बजरंगबली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंगबली के मंदिर में जाकर के उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करें। साथ ही साथ मंगलवार के दिन पक्षियों को मीठे चावल खिलाएं और शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का तेल का एक दीपक जलाएं। सरसों के तेल का दान करें। हेल्थ इश्यूज आपकी ख़त्म हो जाएंगी। कई जातकों ने कहा है कि उनके पैर में दर्द की समस्या है, तो उसके लिए बहुत ही साधारण सा उपाय है कि आप अपने दाहिने पैर में काला धागा बांध लें। दाहिने पैर में नीचे के हिस्से में काला धागा बांधें, आपके दर्द की समस्या दूर हो जाएगी। जहाँ तक मनी प्रॉब्लम्स की बात है तो आप माता लक्ष्मी की पूजा करें। गुरुवार के दिन माथे पर केसर का तिलक लगाएं, गाय को गुड़ खिलाएं और माता लक्ष्मी जब अपने आपके घर में प्रवेश करें, आप अपने घर को इतना साफ सुथरा स्वच्छ रखिए कि वो एक बार आने के बाद वापस न जाएं। घर में जितनी भी टूटी फूटी वस्तुएं हैं वो हटा दें, उससे नेगेटिव एनर्जी आती है, उसे हटा दें। घर को साफ सुथरा रखें। माता लक्ष्मी एक बार आएंगी, अस्थायी रूप से टिक करके रहेंगी। कन्याओं को कोई उपहार देते रहें, मिठाई, वस्त्र, कुछ पैसे या कोई भी चीज़। नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी के कारक हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव को अर्घ्य दें। रविवार के दिन
एक तांबे के लोटे में लाल पुष्प, रोली, अक्षत डाल करके अर्घ्य दें और जो रोली बच जाए उसका तिलक अपने माथे पर करें। घर के पूजा घर में उड़ते हुए बजरंगबली की तस्वीर लगाएं। मंगलवार को दिन नंगे पैर जाकर मंदिर जाकर के लाल पुष्प, लाल गुलाब अर्पित करें। तो साथ ही साथ सूर्य के गुणों को अपने जीवन में धारण करें, परिश्रम करें, टाइम के पंक्चुअल बने, तो नौकरी की समस्या हल हो जाएगी। कई जातकों ने प्रश्न किया है कि ये जो आपका राशिफल है वो लग्न पर है या चंद्र राशि पर है। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे जितने भी वीडियोस हैं वो सभी चंद्र राशि पर आधारित हैं। एक जातक ने प्रश्न किया है कि उनकी जो लग्न की राशि है वो कर्क राशि है और चंद्र राशि धनु है, तो वो किस आधार पर अपनी कुंडली देखें। तो इसका उत्तर है कि आप चंद्र राशि यानी धनु राशि के आधार पर अपना राशिफल देखें। एक कमेंट आया है कि हाउसवाइफ हैं, 2 बच्चे हैं, जॉब नहीं कर सकती हैं, तो धन लाभ कैसे होगा। तो धन लाभ जो है वो परिवार को होता है। आपके पति कोई ना कोई नौकरी या व्यवसाय करते होंगे, उसमें उनको लाभ होगा और वही आपका धन लाभ है। साथ ही साथ पार्ट टाइम जॉब करके भी धन लाभ प्राप्त किया जा सकता है। तो इस तरह से मैंने आपके पिछले वीडियोज़ में जो कमेंट्स आए थे उसको रिप्लाई कर दिया है। इस वीडियो पर जो कमेंट्स आएंगे या पिछले वीडियोज़ पर और जो नए कमेंट्स आएंगे उसको मैं अगले वीडियो में रिप्लाई करूंगा, समाधान बताऊंगा। देखना मत भूलिएगा। हो सकता है किसी उपाय करने से आपको बहुत बड़ा लाभ हो जाए, जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाए, तो इसलिए देखिएगा ज़रूर। सभी ग्रहों के कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।